Back on the nation at 5 with big news coming in on the Salman Khan front that the Lawrence Bishnoi gang had actually made a plot to murder him. This was even before the murder of Sidhu Moosewala. Big news coming through where police sources are telling CNN News 18 that there were 3 shooters who were waiting, who had done a recce of Salman's journey from his home in Bandra to the farmhouse in Panvel. They had even looked at that stretch of road where he would have to slow down his vehicle, but they are ruining the fact that they missed the window. So they actually had a plot to fire at him and maybe even attack him and kill him. That's the level to which the Lawrence Bishnoi gang had plotted to murder Salman Khan. Big revelations coming in from one of the shooters who was nabbed from near the Nepal border, that is Kapil Pandit. What police sources are telling CNN News 18, the revelations have been made in the interrogation of the gang shooter, Bishnoi gang shooter Kapil Pandit. The plan was prepared by the Bishnoi gang before the Moosewala murder. 3 shooters stayed in a rented room in Mumbai's Waze area. The shooters stayed on the route to Salman's Panvel farmhouse. They had a cache of small arms, pistols and ammunition. They actually recceed the area near Salman's farmhouse for over a month. They were watching him. The shooters studied the road leading to Salman's farmhouse. They also noted that he had to slow down his car speed to about 25 to 30 kilometers. Kapil Pandit actually has revealed they missed the window to attack Salman Khan. Anand Tiwari back with us with more details. Manoj Rathi also with us. Anand, सबसे पहले बताएं कि कपिल पंडित ने काफी सारी बातें कही हैं. इससे पहले भी एक अरेस्ट, एक गिरफ्तारी जो हुई थी मुंबई में, वहां पर यह बताया गया था कि अगर वो धमकी भरी चिट्ठी से नहीं मानता है तो फिर उसके घर पर यानी बैंड्रा पर वहां पर फायरिंग की बात थी, उसको डराने की बात थी. लेकिन यहां तो पूरा प्लॉट सलमान खान की हत्या का है. न्यूज 18 इंडिया, CNN न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से सलमान खान को मारने का प्लान भी तैयार किया गया था और उस दौरान जब सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए पूरा एक प्लॉट जो है वो कनाडा से तैयार हो रखा था. यानी आप देखिए 2 बड़े सेलिब्रिटी, एक बॉलीवुड का सुपरस्टार और एक पंजाब का सुपरस्टार जो गानों का है, फिल्म इंडस्ट्री का, इन दोनों को टारगेट करने का प्लान था. और न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो स्पेशल सीपी हैं, उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से कपिल पंडित, वो आरोपी जिसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है, उसने पुलिस पूछताछ में ये कन्फेस किया है, ये खुलासा किया है कि वो सचिन बिश्नोई और संतोष जाधव ये पनवेल में एक किराए के घर में करीबन 3 से 4 महीने रुके और इसके बाद सचिन बिश्नोई ने हथियारों का इंतजाम किए, एक बाइक का इंतजाम किया और उसके बाद इन्होंने बाकायदा सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की, जो पनवेल में काफी आलीशान फार्म हाउस है. यही नहीं, सलमान खान के घर के जो फार्म हाउस के गार्ड्स होते हैं उन तक से दोस्ती जो है वो शूटर्स ने कर ली थी और वो बाकायदा सलमान खान के मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे. इन शूटर्स को ये भी पता था, ग्राउंड वर्क इन्होंने किया था कि जो सलमान खान के फार्म हाउस पे जाने का रास्ता है वाजे और पलवेल के इलाके से, उस पर काफी गड्ढे हैं, वो रोड काफी खराब है. तो सलमान खान की गाड़ी अगर यहां से निकलेगी तो उसकी स्पीड काफी कम होगी और उसी दौरान सलमान खान को टारगेट करना है. 2 ऐसे मौके आए जब सलमान खान अपने फार्म हाउस पर और पनवेल में जो उनके PSO शेरा हैं उनके साथ गए, लेकिन उस दौरान शूटर्स इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इस प्लान को करने में वो सफल नहीं हो पाए. उसी दौरान सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग भी जो है सचिन बिश्नोई रच रहा था. और उसके बाद मुंबई से सचिन बिश्नोई दिल्ली आता है, अप्रैल में वो फर्जी पासपोर्ट बनवाता है और उसके बाद वो पहले दुबई भागता है और अब अजरबैजान में उसकी गिरफ्तारी हुई है. तो ये बड़ा खुलासा है कि सलमान खान को मारने के लिए लगातार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जो हैं वो प्लान बी तैयार किए थे और उस प्लान बी का खुलासा जो है वो कपिल पंडित ने किया है. जी, मनोज राठी इज ऑल्सो विद अस. मनोज, ये विंडो मिस कर गए और ये कपिल पंडित को पुलिस ने पकड़ा कहां से था और इन तीनों शूटर्स में क्या तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं? देखिए, जैसे मेरे सहयोगी ने भी बताया आनंद ने कि किस तरह से ये पूरा खुलासा जो है वो सामने आ रहा है. कपिल पंडित, दीपक मुंडी और जोकर अभी पंजाब में है. राजपुरा की CI स्टाफ ने इनको पूरा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है और इंटेरोगेशन में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं. सलमान खान, कपिल पंडित ने यह खुलासा किया है, जो पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि किस तरह से रैकी की गई. सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से पहले ये सारी रैकी की गई. सचिन थापन जो कि अभी फेक पासपोर्ट बनाकर विदेश में बैठा है और किस तरह से इन्होंने पहले रैकी की. संतोष यादव
एक मुंबई का, महाराष्ट्र का एक गैंगस्टर है जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रहा है, क्योंकि वो लोकल है तो उसकी मदद ली गई और पूरी तरह से रैकी की गई। जैसे आनंद ने बताया कि एक किराए पर करीब 1.5 महीने से वो रह रहे थे और 1.5 महीने से लगातार रैकी की जा रही थी, लगातार प्लानिंग की जा रही थी और सारा मास्टरमाइंड था लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। ये दोनों ने जो जो हिदायतें दी जा रही थी, सचिन थापन को जो जो बोला जा रहा था वो किया जा रहा था, और उसने हथियारों की भी प्लानिंग, हथियार भी उनके पास थे, 9mm पिस्टल उनके पास थी। जिस घर में वो रह रहे थे, इस घर में रैकी, जो जिस घर में रह के वो रैकी कर रहे थे, वो बिल्कुल, जो अभी तक पूछताछ में आया है कि सलमान खान के फार्म हाउस के बिल्कुल पास में उन्होंने एक किराए पे मकान लिया था और वहीं से रह के वो पूरी तरह से रैकी कर रहे थे। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के कहने पर ये सारी रैकी की जा रही थी और ये बोला गया था कि सलमान खान को मौत के घाट उतारना है, सलमान खान का मर्डर करना है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी जो रैकी थी या किसी तरह से ये मर्डर को अंजाम नहीं दे पाई या इनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की प्लानिंग हुई। जिस तरह से शार्प शूटर असेंबल किए गए, जिस तरह से शार्प शूटर्स को यहां पर बुलाया गया, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी रैकी, एक बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था सलमान खान को, सलमान खान के मर्डर का एक पूरी प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। और ये खुलासा कपिल पंडित ने यहां पर भी किया है, पंजाब में इस समय CIA में कपिल पंडित जी। इससे पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि सलमान खान के परिवार को पहले धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, उसके बाद फिर उनके घरों पे गोली भी चलाई जाएगी जरूरत पड़ी तो, ताकि उनसे पैसे ऐंठे जा सके। लेकिन ये मर्डर का प्लान, हेमंत आत्री सीनियर जर्नलिस्ट इज आल्सो विद अस। हेमंत जी, इज दिस somewhere connected to the entire Black Buck issue, because Lawrence Bishnoi also belongs to the entire Bishnoi tribe, the Bishnoi clan, who had huge reservations about the court judgment and also what had happened in Jodhpur? Precisely, Anand, that is the issue. It is going on since 2018. Once Salman Khan started appearing in Udaipur, of course, he is appearing there for last 23 years since the Black Buck case came into the headlines. But the real issue is the Bishnoi gang basically is after him due to religious reasons. The Bishnoi clan, you know, they worship this Black Buck, and that's why they are after him. And you will be shocked to know that this saga is going on since 2018. First of all, Sampath Nehra was sent in 2018 to kill Mr. Salman Khan with a small weapon. He got into a very close circle of Salman Khan, but not exactly so close that he could hit him. So immediately after, once he reported back to Goldie Baraad, who is sitting in Canada, that the range of the weapon was less. Immediately, a rifle was purchased with a higher range, worth rupees 4 lakhs immediately. And before he could execute in 2018, Sampath Nehra was arrested and he is in the jail for last about 4 years since then. Now, there are very, very serious similarities between Salman Khan threat case as well as Moosewala. You'll ask me how. See, the executor and planners, both are the same. Sidhu Moosewala was killed by Goldie Baraad, conspiracy hatched by Mr. Bishnoi. Same is the case here. Then, both are high-profile cases. Anand. He was also having a very high-level security. He was having a, bulletproof vehicle. Same is the case with Salman Khan. He is having a very high-grade bulletproof vehicle. But see the level of professionalism of these gangsters, or these shooters for that matter. Kapil Pandit revealed then that his vehicle, during the Punjab police interrogation, that Salman Khan's vehicle, after that hit and run case in Bombay some years back, his vehicle only moves at a speed of around 25 to 30 while going to Panvel, his farmhouse, right? And during his visit to farmhouse, only one of his security men, Mr. Shera, is with him. So it's very easy for them to take a hit on Salman Khan during this journey to Panvel. And that's what the point precisely, Anand, is. They stayed there for 45 days. They recceived everything. And then once they were about to hit those things, the Sidhu Moosewala was killed on 29th of May. And the whole conspiracy was exposed by Mr. This man who is being caught by Mr. Kapil Pandit now. See, who are the shooters there? Jadhav, who is a very well-known shooter in Maharashtra. He is with the Maharashtra police custody now. Then Goldie Baraad planning and trying to execute the whole thing. Same high-profile thing. The basic thing is